प्रसिद्ध लोक नृत्य ट्रिक के साथ याद, वाह भाई वाह, याद कराने की मेरी गारंटी, पर्सन याद गारंटी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लोक नृत्य, जो फेमस लोक यानी कि प्रसिद्ध लोक नृत्य पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। एसएससी, DSSB, RPF, CGL, CPO, MTS एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, CTET हो, HTET हो, कोई भी एग्जाम लगा लो यार, सभी में एक से एक सारी आते हैं। मैं कराऊंगा आपको ट्रिक से याद। कैसे ट्रिक से? आपको ये ट्रिक लिखी हुई दिख रही होंगी, ठीक है, कुछ यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होंगी। तो मैं आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, क्या आएगा? बड़ा मजा आएगा। अरे मेरा चश्मा किधर गया यार। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, देखो भाई, पहला नृत्य क्या दे रखा है? पहला नृत्य आपका दे रखा है असम। असम जो राज्य है उसका नृत्य देखे, दो नृत्य दे रखे। कौन सा? एक तो पाइका, एक बिहू। पहले हम पाइका को देख लेते हैं। जिसकी जो पाइका है ना, ये आपका एक लोक नृत्य है जो कहाँ मनाया जाता है? आपके असम में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, यह असम का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट नृत्य है। भाई इसको याद रखना भाई जरूर, क्योंकि देखो ऐसा पूछ सकता है असम का कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य है जो मतलब उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, उसे पाइका के नाम से जानता है। तो इसको याद कैसे रखोगे भाई? देखो पहले मेन काम होता है हमारा ये, अगर हम ये याद हो गया ना तो ये भी याद हो जाएगा। देखो ऐसे बोला भाई, कौन सा असम का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट नृत्य है? वो आपका हो गया पाइका। पाइका को याद कैसे रखो भाई? पाई का हिसाब रखना असमान होता है। भाई असमान कैसे होता है? अरे यार आज के टाइम पे किसके पास टाइम है? ठीक है, 5 मिनट का टाइम नहीं है, ठीक है, क्लास देखने का टाइम नहीं। कौन पाएगा? यानी कि एक चीज का हिसाब कौन रखता है? ठीक है, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने इतने घंटे काम किया। ठीक है, ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना भाई। पाई का में क्या है? पाई का हिसाब रखना असमान होता है, मुश्किल होता है। ठीक, क्या होता है? मुश्किल होता है। अच्छा देखो भाई, इधर आ दो भाई। अगला त्योहार हो जाएगा आपका बिहू। बिहू कहाँ का है आपका? ये असम का नृत्य है। कहाँ का? असम का। इसका असम राज्य का नृत्य है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह असम का लोक नृत्य है। क्या है भाई? ये असम का लोक नृत्य है। लोक नृत्य, ठीक है, ये हो गया आपका। जिसका संबंध धान की खेती से। किससे? धान की खेती। धान क्या? चावल की खेती से। भात बोलते हो ना आप, ठीक है, भात बोलते हो ना, राइस, चावल की खेती से इसका हो गया। एंड धान की रोपाई व धान की कटाई के समय, ये क्या होते हैं भाई? धान की रोपाई व धान की कटाई के समय। भाई धान की कटाई हो गई, हमने रोप दी, उसके बाद हम कटाई भी करेंगे भाई। चावल उग गए, ठीक है, तैयार हो गए हमारे। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक फसल के ऊपर ही त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बिहू। ठीक है, धान की रोपाई व धान की कटाई के समय यह उत्सव। देखो, नृत्य भी दे सकता है, उत्सव भी दे सकता है, और त्योहार भी दे सकता है, महोत्सव भी दे सकता है। उलझना मत, फंसना मत, एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। ठीक है, उत्सव दे देगा, त्योहार दे। बात एक ही है, ठीक है, बिहू। एक होता है बिहुला। एक चीज को ध्यान रखना, ठीक है, आपको मैं इसके साथ साथ बता देता हूँ। देखो, एक होता है बिहुला। क्या होता है भाई? बिहुला। बिहुला पता है किसका? बिहुला आपका बिहार का हो जाएगा। ये बिहुला, इसमें आप फंस सकते हो। मैं टेढ़ा लिख दिया क्या? ठीक है, देखो आपको दिख रहा होगा बिहार, ये बिहार लिख दिया मैंने। ठीक है, बिहार। बिहुला तो देखो बिहार का। बिहू, ओनली बिहू क्या है? बिहू असम का है। किसका है भाई? असम का। यह असम का लोक नृत्य है जिसका संबंध धान की खेती से है व धान की रोपाई व धान की कटाई के समय यह उत्सव नृत्य किया जाता है। उत्सव, या देखो मैंने प्रति लगा रखा, उत्सव या नृत्य की बात है। ट्रिक क्या हो जाएगी? सबकी बहुएं असमान होती है। भाई सबकी बहुएं असमान ही तो होती है। किसकी? लंबी, मोटी, काली, गोरी, पतली। ठीक है भाई, किसी अलग अलग होती है, एक सी थोड़ी ना होती है। ठीक है, किसी की छोटी, लंबी, मोटी, गोरी, काली, सावली, ऐसे मतलब ऐसे याद रखना। ठीक है भाई, क्या करना है भाई? बिहू में आपको छोटी की मात्रा डालोगे तो बहु आ जाएगा। बहु क्या है भाई? सबकी बहुएं असमान होती है। ठीक है, तो भाई सबकी बहुएं असमान होती हैं। अच्छा ठीक है, ये असमान कैसे है भाई? असम में से असमान निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब देखना एक बात और देखना, ये जो बिहू है ना, बिहू नृत्य 4 प्रकार का होता है। एक होता है रोंगाली बिहू, भोंगाली बिहू, ठीक है, एक होता है कोंगाली बिहू, चौथा होता है आपका माघ बिहू। ठीक है, 4 टाइप का होता है। पूछ सकता है भाई, देखो ये 4 टाइप है। बिहू क्या भाई? 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? 4 प्रकार का। एक तो होता है आपका रोंगाली बिहू, एक होता है आपका कोंगाली बिहू, भोंगाली बिहू, देखो भोंगाली बिहू,
ठीक है, माघ बिहू। इसको याद कैसे रखोगे भाई, देखो इनको चार बिहू जो नृत्य है ना, ये चार होते हैं, चार टाइप के होते हैं, ठीक है। इनको याद कैसे रखोगे, इनको याद ऐसे रखो भाई, ये जो ट्रिक है ना भाई, देखो रोको माँ पहले भोग लगाएंगे, क्या भाई, रोको माँ पहले भोग। भाई मान लो आपके दूसरे भाई ने क्या मान ले, क्या नाम से आपकी माँ के मान ले आपको एक मंदिर में गए हुए हो, ठीक है, आप प्रसाद का भोग लगा रहे हो भगवान जी को, ठीक है, लगाते हैं ना भाई, पहले हम प्रसाद का भोग लगाते हैं, फिर हम अपने आप, फिर हम बाद में हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। देखो भाई रोको कहाँ से है भाई, रोको रो, ये जो आपको रोंगाली में से रो दिख रहा है ना रो, और कोंगाली में आपको को दिख रहा है को, ठीक है। रोको माँ कहाँ है, माघ में, कहाँ है भाई, ये रहा माघ, ठीक है। और भोग कहाँ है, भोगाली में, ये रहा भोग, ठीक है। ये ऐसे याद रखना, ये रहा भोग रहा आपका, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अरे रोको माँ, अरे रोको माँ पहले भोग लगाएंगे, ठीक है, अभी नहीं खाएंगे, पहले हम भगवान को भोग लगाएंगे, फिर हम ग्रहण करेंगे, ठीक है। अब जो आपने ये जो असम का देख रहे हैं, इसके बाद मैं लेके आऊंगा दूसरा, अभी इसी क्लास में, ठीक है, जाना मत, ठीक है। और मेरे साथ साथ नोट्स क्रिएट करते जाना, ताकि एग्जाम से 4-5 दिन पहले आप आराम से रिवाइज कर सको। ट्रिक क्यों लिखवाता हूँ पता है, ट्रिक से आपको जल्दी से याद हो जाता है, ठीक है। और आपको अगर ऊपर दिख रहा हो, ठीक है, मैंने कुछ लिख रहा है, देखो ये अभी याद कराने की मेरी गाइड, इसी क्लास में मैंने आपको याद करा देना है, क्या है भाई, याद करा देना इसी क्लास में, ठीक है। अगली वाली क्लास, अगला जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, अगला है भाई आपका मणिपुर। किसका है, मणिपुर है, मणिपुर। देखो भाई आपके लिए मैं अगला नृत्य लेके आया हूँ मणिपुर का। किसका, मणिपुर का, ठीक है। उसके दो ही थे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे देखे होंगे आपने, वो थे क्लासिकल डांस, मंदिर हो गए, ठीक है, और त्योहार हो गए, ठीक है। ये थे ओनली यहाँ पे चल रहे लोक नृत्य, ठीक है। आपको अगर आपको क्लासिकल डांस की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, वो भी आप देख सकते हो, एंड प्रसिद्ध त्योहार और मेले, ठीक है। एंड ज्यादा बात नहीं करते हुए आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, सारी क्लासेज, ठीक है। देखो मणिपुर का क्या है, पुंग चोलम नाम का एक लोक नृत्य है। क्या है भैया, ये एक लोक नृत्य है, क्या है आपका, ये एक आपका लोक नृत्य है। कहाँ का है भैया आपका, ये आपका मणिपुर का है। कहाँ का, मणिपुर का। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ये क्या है। देखो पुंग चोलम के क्या है, ये है मणिपुर, यह मणिपुर का नृत्य है। कहाँ का है भैया, यह मणिपुर का नृत्य है, और जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये याद रखना भाई, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा भाई, पुरुषों द्वारा का। ये मैंने इस पढ़ाया आपको भाई, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है। ओनली स्त्रियां करती हैं, ओनली पुरुष करते हैं। इसमें क्या है, ओनली है पुरुषों द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, आमतौर पर रासलीला कौन करते हैं, कृष्ण राधा जी करते हैं। किस संकल्पना पर आधारित है, यह क्या है भाई, रासलीला की संकल्पना पर आधारित है, ठीक है। और यह नृत्य मणिपुर में, देखो यह नृत्य है ना, ये मणिपुर में क्या होता है भाई, ठीक है। यह नृत्य मणिपुर में विवाह हो गया, उपासना हो गया, वह अंत्येष्टि के दौरान किया जाता है भाई, ठीक है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा, इस नृत्य के दौरान नर्तक पुंग नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पुंग क्या होता है भाई, एक ढोल जैसा होता है। कैसा होता है भाई, एक ढोल जैसा होता है। कैसा होता है, एक ढोल जैसा। क्या होता है, पुंग क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है। पुंग एक, जैसे कि भाई देखो वाद्य यंत्र के ही नाम से है भाई, पुंग चोलम, ठीक है। पुंग क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। क्या होता है, वाद्य यंत्र। एक कैसा होता है भाई, एक ढोल जैसा होता है। कैसा होता है, ढोल जैसा होता है, ढोल जैसा होता है। देखो अब इसको याद करने की ट्रिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रेड कलर में लिखता हूँ, नहीं काले कलर में लिखता हूँ, आपको याद हो जाए। देखो भाई मणिपुर में आपको लिख रहा हूँ मणि, क्या दिख रहा है, मणि दिख रहा है, देखो मणि दिख रहा है। मणि को लिख दो इधर, ट्रिक है, मणि पहन कर चल, मणि पहन कर चल, ठीक है। मणि पहन कर चल, ठीक है। चलते हैं, चलना है, चलती है, ये आप लगा लेना, आप जो भी हो, लड़की हो लड़का हो, ठीक है, नर हो मादा हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है। और मणिपुर में मैंने मणि यानी कि, और चल कहां से आया, चाल से भाई। देखो पुंग में आपको चोल दिख रहा है, चोल का मतलब हो गया, समझो भाई, चोल से मैंने बना दिया चाल यानी कि मणि पहनकर चाल यानी कि बात है कि चल या चाल या चल, ठीक है। चाल तो हो गई पैरों की चाल, ठीक है। मणि का मतलब गहना पहन के चलो भाई शादी में, ठीक है। ये जो गला है ये खाली नहीं रहना चाहिए। क्या है भाई, ये मणि पहन कर चल, कहा, शादी में, ठीक है। इसकी ये ट्रिक हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, ये जो पुंग चोलम में ये जो लोक नृत्य है, ये मणिपुर का हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगला मैं लेके आ रहा हूँ आपको, अब यही क्लास पर बने रहना, ठीक है। मिजोरम का लेके आऊंगा, क्या मिजोरम का, अभी किसी क्लास में रहना, ठीक है। मिजोरम का लेके आ रहा हूँ।
लो भाई आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, मैं मिजोरम का नृत्य लेके आया हूँ, तीसरा तीसरा राज्य प्रदेश क्लास में। ठीक है, ये क्लास जो है ना 2024 की है। ठीक है, कहीं और समझ पुरानी है, अपलोड होगी पता चल जाएगा। देखो भाई मिजोरम, ठीक है, मिजोरम का नृत्य लेके आया लोक, मिजोरम का लोक नृत्य चेराव। चेराव देखो भाई, चेराव नृत्य है किसका भाई, मिजोरम का क्या है, लोक नृत्य है। क्या है आपका, लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोक नृत्य, फोक डांस, फेमस फोक डांस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं ये क्या होता है। ठीक है, क्या क्या होता है। देखो यह नृत्य भारत के राज्य मिजोरम का, हम भारत के राज्य मिजोरम में किया जाता है, आपको पता चल गया। जहां इसे बास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जहां इसे बास नृत्य, बास होता है ना भाई, बास लठ जैसा होता है, लठ जैसा लाठी जो आपने देखी होगी ना भाई, इसके बीच में कट पर ऐसे यार बास आपने देखा, रंग का बास होता है। ठीक है, ऐसा जैसा इसके बीच में ऐसे जोड़ होता है। ठीक है, ऐसा जोड़ होता है, आपको पता होगा भाई। ठीक है भाई, आप असम से देख रहे हो तो कहीं से भी देख रहे हो, आपको पता है भाई, असम में बास ही बास उगते हैं भाई। ठीक है, ऐसा क्या था, बैम्बू बैम्बू बैम्बू, अरे बैम्बू बैम्बू, देखो भाई बैम्बू बैम्बू कहते हैं भाई, आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, अरे वो बांस नहीं पता, बांस जैसे कि वो बदबू दुर्गंध, कोई बांस इतनी बांस गंदी बांस आ रही है, वो बांस नहीं, बांस बम्बू बैम्बू। ठीक है, क्या है, बैम्बू जो इसे बोलते हैं बांस बोलते, बांस। ठीक है भाई, देखो यह नृत्य, इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य में पुरुष, क्या है भाई, पुरुष तिरछे व क्षैतिज रूप से लंबे बांस के हाथ से पकड़े हुए, लंबे बांस के हाथ, लंबे बांस को हाथ से, देखो भाई को है, ये क्या है, देखो मैं इधर हो देता हूँ। ठीक है, आपको सही हो जाए भाई। इस नृत्य में पुरुष तिरछे व क्षैतिज रूप से लंबे बांस को हाथ से पकड़े हुए एक दूसरे की ओर मुख करके बैठते हैं। क्या करते हैं भाई, मुख करके बैठते हैं। तीसरा पॉइंट, ये जो है ना, ये आपके नोट्स बनवाने के लिए लिखा गया है, यहाँ पे नोट्स जरूर तैयार करना। ठीक है, इस क्लास में हो तो कोई बात नहीं, सुन भी लेना, याद भी करानी गारंटी है मेरी। देखो भाई, तीसरा हो जाएगा, इस नृत्य को करने वाली महिलाएं। ठीक है, इस नृत्य को भाई, किसको, चेराव नृत्य को। ठीक है, कावर चेई, किसको भाई, कावर चेई हो गया आपका एक तो। ठीक है, थीहना हो गया, क्या हो जाएगा, थीना को दिखाई दे रहा होगा, पुआन चेई हो गया। ये क्या है पता है, ये वेशभूषाएं हैं। ठीक है, क्या है, वेशभूषा किसकी, मिजोरम में जो चेराव नृत्य मनाए जाते हैं ना, उसकी महिलाएं, जो महिलाएं क्या करती है, ये जो तीन वेशभूषा के नाम लिखे हुए हैं, देखो जैसे पारंपरिक वेशभूषा पहनकर नृत्य करती है, नाचती है, नर्तक क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। ये जो महिलाएं जो नर्तक हैं, ठीक है, वो नृत्य करती है, क्या पहनकर, कावड़ चाहिए, वेशभूषा का नाम थी ना, पुआन चाहिए, भी पूछ सकता है, याद रखना। देखो भाई, इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखने की ट्रिक है भाई, मिजोरम, मिजोरम से मैं लिख दिया जोर, जोर निकाला, जोर, जोर है मिजोरम में, तो चोर को पकड़ने में जोर आता है। ठीक है, चोर को पकड़ने में जोर आता है, चोर आ गया भाई, चोर को पकड़ो भाई। ठीक है, भागोगे, थक जाओगे, चोर भाग जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, ठीक है, चोर को पकड़ो तो जोर आएगा। ठीक है, हमारी बॉडी क्या होगी, थक जाएगी, जोर आया, अरे मेरे को तो बहुत जोर आ रहा है। ठीक है, ऐसे मतलब जोर बोलते हैं ना भाई। ठीक है, आलस आलस, बहुत जोर आता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, कि इसकी ट्रिक ये हो जाएगी, आप कॉपी में नोट कर लेना, क्या होगी, चोर को पकड़ने में बड़ा जोर आता है। ठीक है, चोर को पकड़ने में क्या आता है भाई, बड़ा जोर आता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना आपको। एंड अगला लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, देखो भाई, अगला नृत्य मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का। कौन सा भाई, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश का एक ही नृत्य है, फेमस है, वो कौन सा भाई, प्रसिद्ध है, कौन सा, याक नृत्य। भाई याक नृत्य ये कैसा आ गया भाई, देखो भाई, नाक नहीं, याक, याक नृत्य। ठीक है, देखो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं भाई। देखो इस नृत्य को अरुणाचल प्रदेश की बौद्ध जनजातियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा भाई, बौद्ध जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह एक मुखौटा नृत्य है। क्या है यह एक मुखौटा नृत्य है। क्या है, यह एक मुखौटा नृत्य है। और या तीसरा पॉइंट है, याक को धन व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। क्या है, याक को धन व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देखो भाई, आपने पढ़ा होगा एबीसीडी में, क्या पढ़ा, एबीसीडी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ठीक है, ठीक है, ए फॉर आप, बी फॉर बाप, सॉरी। ठीक है, देखो भाई, याक का मतलब होता है, याक, देखो भाई, याक ऐसे लिखा रहता है, याक का मतलब होता है बोट। क्या होता है भाई, बोट, BOAT, बोट मतलब नाव।
तो आपने देखा होगा भाई, देखो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक होगी वो भी बताऊंगा। देखो याक का मतलब, याक होती है आपकी बोट, ठीक है। इसने क्या लिख रखा तीसरे पॉइंट में, याक को धन व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। किसको? याक को धन व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। याक हो गई आपकी बोट। इसको याद करने की ट्रिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ट्रिक यहाँ लिख रहा हूँ भाई, देखो। और यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता, इसकी ट्रिक यहाँ लिखता हूँ भाई। देखो अरुणा, इसमें देखो आपको अरुणाचल प्रदेश में लड़की का नाम दिख रहा है, लड़की का नाम कहाँ दिख रहा है? लड़की का नाम दिख रहा है, लड़की का नाम। जब लड़कियां अरुणा याक पर, क्या भाई? याक पर अरुणा के साथ चल, याक पर अरुणा के साथ चल। कहाँ चल भाई? अरे समुद्र में, अरे हनीमून मनाने के लिए, ठीक है। याक क्या हो गई? याक आपकी बोट होगी। बोट पर जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आप हनीमून पर जाओगे, ठीक है, हनीमून बनाने जाओगे नहीं, ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई? आप अपनी जो मादा है उनके साथ क्या करोगे? हनीमून मनाओगे। कहाँ पर भाई? बीच समुद्र में, ठीक है। बीच समुद्र में, मतलब मेरे कहने का मतलब भाई अरुणा के साथ चल। कहाँ चल भाई? प्रदेश नहीं, याक पर। हाँ भाई, अरुणा के साथ चल। कहाँ? अरुणा के याक पर, अरुणा के साथ चल, प्रदेश, ठीक है। परदेसी जाना नहीं, है ना भाई। आपने ये जो गाना सुना होगा, देखो, ठीक है। देखो ऐसे याद रखना भाई, ठीक है। देखो भाई, मैंने आपको ये लोक नृत्य पढ़ा दिए हैं, ठीक है। क्या कितने याद करवाए? मैंने करवा दी 4 राज्यों के लोक नृत्य याद करवा दिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। जो स्टूडेंट इन चीजों की तैयारी करना चाहते हैं ट्रिक के